यह कहानी एक साधारण से शहर की एक साधारण सी गृहिणी सुधा और उसकी बहू अन्वी की है। जहाँ रिश्ते की शुरुआत में सन्नाटा था, वहाँ वक्त के साथ शब्दों ने नहीं, भावनाओं ने पुल बनाया। यह कहानी बताती है कि प्यार जताने से नहीं, निभाने से होता है। सुधा देवी एक अनुशासित महिला थी। उनके पति रिटायर हो चुके थे। बेटा विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अभी अभी उसने अन्वी से शादी की थी। अन्वी पढ़ी लिखी, स्मार्ट और अलग सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद जैसे ही अन्वी घर आई, सुधा देवी के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ना तो उन्होंने कुछ गलत किया, ना कुछ कहा, लेकिन अन्वी हर दिन महसूस करती थी कि कोई दूरी है। सुधा हर काम में परफेक्शन चाहती थी, चाहे रोटी गोल हो या परछाई तक मर्यादित। अन्वी की गलती ये थी कि वह प्यार से सब जीतना चाहती थी, लेकिन सुधा को यह तरीका समझ नहीं आता था। एक महीना बीत गया, लेकिन सुधा के बीच संवाद बहुत सीमित था। अन्वी ने कोशिश की चाय बनाकर देने की, पसंद का उपहार देने की, उनकी पुरानी साड़ी पहनने की, पर हर बार सुधा का जवाब एक ही सर्द मुस्कान होती। विशाल बीच में कई बार बोला, माँ अन्वी को थोड़ा समझिए ना, पर सुधा कहती, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस देख रही हूँ। एक दिन अन्वी को अलमारी की सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी मिली, सुधा की लिखी हुई। उसमें लिखा था, बहू आने से डर नहीं लगता, उस प्यार से डर लगता है जो मेरे बेटे को मुझसे छीन ले। मैंने अपनी ज़िंदगी बेटे को पालने में दी। अब जब वो हंसते हुए बहू के साथ बैठता है, मैं चाह कर भी नहीं मुस्कुरा पाती। अन्वी की आंखों में आंसू थे। अब वो सुधा को और भी बेहतर समझने लगी थी। अब अन्वी ने तरीका बदला। उसने सुधार नहीं किया, बल्कि अपनापन बढ़ाया। चाय बनाकर नहीं, साथ बैठकर पी। गिफ्ट नहीं, अपनी माँ की पुरानी रेसिपी से खाना बनाया। मंदिर जाते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे सुधा को वो बेटी सी लगने लगी जो कभी उन्होंने चाही थी, पर कह नहीं पाई। एक दिन रसोई में अन्वी चुपचाप खाना बना रही थी। तभी सुधा पीछे से आई और बोली, आज सब्जी में वो स्वाद है जो मेरी माँ के हाथ में था। अन्वी ने आंखें उठाई। पहली बार दोनों की नज़रें मिली और मुस्कान भी। अब घर में बदल गया था। रसोई की खनक में हंसी जुड़ गई थी। डायरी अब भी चलती थी, लेकिन अब उसमें लिखा होता था, मेरी बहू मेरी बेटी बन गई है। जिस डर से मैं भागती रही, वो ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति निकली। मैं अब अकेली नहीं, अधूरी नहीं। विशाल अब अक्सर कहता, माँ अब तो लगता ही नहीं कि अन्वी नहीं है, जैसे आप दोनों ने पहले से ही एक रिश्ता बना रखा था। कुछ साल बीत गए। विशाल का ट्रांसफ़र हुआ। वह और अन्वी को जाना था। सुधा बोली, जाओ बेटा, अन्वी है ना तेरे साथ। मैं बिल्कुल अकेले नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा हर दिन उसकी बातों से भरा है। विदाई के दिन अन्वी ने सुधा को गले लगाया और कहा, माँ, सास बनकर आपने जो सिखाया वो किसी माँ से कम नहीं, लेकिन जो प्यार अपने चुपचाप दिया वो सबसे ज़्यादा अनमोल है। चुप्पियों की आवाज़ वो रिश्ते की कहानी है जिसमें शब्दों से ज़्यादा भावनाओं ने रिश्ता निभाया। जहाँ सास बहू के बीच दूरी नहीं,
समझ थी और जहां इमोशंस ने सब बदल दिया बिना किसी शोर के। सो फ्रेंड, आपको ये एक छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।